कोई मन का मेली पाया ना। हर रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया। हर चोगर दे मैं घूम लिया मन का मेली पाया ना। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। के भाई चौगर देने घूम लिया कोई मन का मेली पाया ना। हाँ रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। आया। जमाना बिल्कुल बदल गया है। भगवान सिंह पूर्व सरपंच साहब बेलनी गांव से वह काफी नाम दे चुके हैं। 500 रुपए इस रागनी पर और दे रहे हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जमाना कैसा आ गया पहले नंबर पर सुनो पंडित जी के बोल। मेरा भाई रिश्वत खोरी बेईमानी ते रिश्वत खोरी बेईमानी ते सारे 12 पाठ हुए। जो सदा गुलामी वो क्या करते आज मुल्क गिलाज हुए। साथी बनकर दगा कमा जा इसे इसे जड़ काट हुए। तहसीलदार पटवारी कल रख लो भी टिट्टी गाड़ हुए। हर के जीना जो खोटी करके जीना जो खोटी करके भाई फिर पाछे पछताया ना। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया। उड़ जा काले कामा तेरे मोड़ खटका ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूला पड़ गए बट गए बिंदिया बिंदिया। ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी। मेरी मेरी एक जिंदगी के घर आजा परदेसी। तेरी मेरी एक जिंदगी। नंबर 2 में पूजा राव ने बताया था एक बाप का चाहे 2 बेटे हो चाहे 4 बेटे हो बाप और बेटों के कर्म अलग अलग मिलेंगे। एक भाई तो चौपाड़ में खड़ा होकर नू करे भाई कल तक गांव में डीजे नहीं बजना चाहिए। अगर किसी ने डीजे बजाया तो 11,000 रुपए जुर्माना लगेंगे। और उससे के भाई ने 2-4 आदमी पीटते लाने लग रहे। नो बोला रे इसने क्या कर दिया। नो बोला इसने एक की भैंस खोल ली इसका भी कि मैं जाब्ता करियो तेरा ही भाई है। तो भाई भाई के कर्म भी अलग अलग हो जाते हैं। नंबर 2 में सुनो कर्म कर्म के जाननिया की ना होवन पावे हार कती। मां के जाए दोनों भाई मिलते नहीं किशारती। अरे बेरा ना किस ढंग की दुनिया रया नहीं इतबार कती। चोरी जारी बदमाशिया मारी समझ जवार कती। बाप रूप का बोझा धर लिया। बाप रूप का बोझा धर लिया। अरे भाई कुछ भी धर्म कमाया ना। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया। रंग ढंग लिया देख जमाना वो मेरी समझ में आया ना।
अच्छा, जितनी भी भगवान स्वरूपी जनता यहाँ पर बैठी है, भाई एक बार हाथ उठाकर ये बताओ, जो साउंड की आवाज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ईमानदारी से, अगर आपका समझ में नहीं आई तो मेरा गाने का और आपका सुनने का कोई फायदा नहीं है, समझ में भी आनी चाहिए। देखो भाई, गाने वाले में गुण 3 है और श्रोता में गुण 4। ठीक है साहब, थानेदार साहब बैठ जाओ। ठीक है साहब बैठो। में एक फालतू है। गावणीय में गुण 3 है और श्रोता में गुण 4। आपकी आवाज उरा तक ना आ रही, मैं समझ गया इशारा। हाँ बैठ जाओ, चलो बैठो बैठो। गावणीय में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4। आपके अंदर हमारे से 2-4 गुण फालतू ही हैं, कम नहीं है। गावणीय में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4। और भाई ये दोनों मिलकर चाल पड़े तो नैया हो जाए पार। गाने वाला जो होता है वो बेटा बेटी के समान होता है, सुनने वाले जो होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। नंबर 2 में पंडित जी ने यह बताया कि वे धर्म कर्म के जानने आके ना ओण पावा हरकती, माँ के जाए दोनों भाई मिलते ना एक शारकती, बेरा ना किस ढंग की दुनिया रया नहीं इतबार कती, चोरी जारी बदमाशी व मारी समझते बार कती, पाप रूप का बोझा धर लिया कुछ भी धर्म कमाया ना, रंग ढंग लिया देख जमाना हमारी समझ में आया ना। तीसरे नंबर पर सुनो पंडित जी के बोल, क्या लिखा? भाई चाल चलन सब बदल गए या सबकी नीत खराब हुई, ईमानदार मानस के ऊपर सब ढाला किताब हुई, जिनकी पहले चढ़ी शिखर में पाछे फीकी आग हुई, मेरा दूध दही की जगह पे चालू सुल्फा और शराब हुई, तू पी के मगन रया कदे भी, पी के मगन रया कदे भी, तेरा दूध और मक्खन खाया ना, ये रंग डबलिया देख जमाना तेरी समझ में आया, रंग डबलिया देख जमाना तेरी समझ में आया ना। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय, और जहां पर ये पहुंचते हैं वहां पर भाई कलाकारों का सम्मान तो करते ही हैं, साथ साथ जब ये ईमानदार छवि हमें बैठी दिख जाती है तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। आप सभी के लाडले मेरे लिए बहुत ही आदरणीय बलवान सिंह यादव प्रधान जी नीमराना 500 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप प्रधान जी का स्वागत करें, हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आदरणीय पृथ्वी सिंह छिल्लर साहब माजरा काठ गांव से 100 रुपए से इस रागनी का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सुनिए नंबर 4 में क्या लिखा। जमाना मतलब का आ गया। मेरे एक छोटी सी बात याद आ गई। देखो भाई, हम हरियाणा से हैं, खाया बिना रह जाएगा पर कया बिना ना रहा। 2 भाई बकरी चराया करते थे। दोनों भाई सुबह बकरी लेकर जाओ, शाम में वापस आवे। कई दिन हो गए बकरी चराते चराते। एक दिन जो छोटा वाला भाई था उसकी जंगल में बकरी खू जाती है। घर ना आ गया, घर ने मायूस आकर बैठ गया। घराली ने बोली क्या बात होगी? न बोली बकरी खूगी। इतनी कहते घराली रोन लागी। भाई ने समझाया कि भाई रोवा मत ना, बकरी तो खुई है और आ जाएंगी। न बोली मैं नू ना रो रही, तो बोली मैं तो नू रो रही सू, मेरे ला जेठ ठाड़ी क्यों रहेगी? वे भी खूनी थी।
जमाना ऐसा आ गया। सुनिए नंबर 4 में पंडित जी ने क्या बताया। दिखे मतलब का यो बन्या जमाना बने गल के झाड़ भतेरे से मतलब खतर खुद भाई की काटे नाड़ भतेरे से। दादा जगन्नाथ कहे बड़ी सभा में बके उघाड़ भतेरे से। गावड़िया तो एक आध से ये टिक्कड़ पाड़ भतेरे से। अरे सीख रागनी गावड़ लगे, सीख रागनी गावड़ लगे। भाई कदे हरि गुण गाया ना डकलिया के कमाना मेरी समझ में आया ना। रंग डकलिया के कमाना मेरी समझ में आया ना। भाई चोगर दे ने घूम लिया वही मन का मेरी आया ना। रंग डकलिया के कमाना समझ में आया ना। रंग डकलिया के कमाना मेरी समझ में आया ना। भाई एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।